नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है। पहला प्रयास था और पहले ही प्रयास में इनका पेपर फर्स्ट भी क्लियर है और पेपर सेकंड आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सौरभ मिश्रा है। तो आप देख सकते हैं कि एप्रिल में होते हुए भी दोनों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने दोनों ही पेपर को अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया है। बीएड बाहर हो गया था तो मैं सर के मार्गदर्शन में गया कि ऐसे तो लड़के 2-2 साल से पढ़ते हैं, उनका नहीं हो रहा, लेकिन गाइडेंस अगर अच्छा मिल जाए। बहुत डर लग रहा था मुझे, ऊपर से बीएड बाहर हो गया तो टेंशन बहुत थी कि आगे क्या होगा। सर फ्री ऑफ कॉस्ट हिमांशी मैम। आपने किताब पर एक भी रुपया खर्च नहीं किया और क्योंकि जितना भी हो सके सेल्फ स्टडी से ही आपको सफलता मिल सकती है। कोचिंग वाले से गाइड करते हैं, लेकिन जो खुद से पढ़ना है उसी से सब कुछ होता है। मैंने बताया सचिन सर से आपने संस्कृत पढ़ी थी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्वेश्चन करना चाहूंगा आप तीनों लोगों से। सीडीपी में कितना स्कोर आया? तो वो बुक पढ़ने में नींद आती है, उससे मेरा मन भी लगता है। कि आप लोगों ने नोट्स बनाए थे या नहीं बनाए थे? दोनों साथ ही तैयारी करते थे, तो इन्होंने बना लिया उसी को मैंने पढ़ लिया और इसी से हो गया। भाईचारा है यार। ठीक, तो जैसा कि भाई ने बताया प्रीवियस ईयर से इनको डायरेक्शन मिल गई थी कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं या फिर गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। तो मात्र 24% लोग ही पास कर पाए हैं। कम तो नहीं लगा कि कम और टाइम होना चाहिए? और पर्याप्त टाइम टाइम देखिए, वापस सेंटर से आए तब आपको क्या लगा कि मेरा हो जाएगा या नहीं होगा? कि मतलब पेपर फर्स्ट को लेके जितने भी आप लोगों के डाउट थे कि सीटेट का पेपर फर्स्ट में क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, कैसे पढ़ा, प्रीवियस ईयर का क्या रोल रहा, सभी बारी बारी से भाइयों से पूछा। अब बीएड वालों के लिए पेपर सेकंड अब देना कंपलसरी हो गया है, तो कुछ सीटेट के पेपर सेकंड के लिए इन्होंने कुछ अलग से तैयारी की। तो मैथ और साइंस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसका लेवल कैसा था? और काफी उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत मुश्किल से सॉल्व हो रहे थे। आपका मैं स्कोर पूछना चाहूंगा सेकंड में कितना हुआ? भविष्य में हो सकता है कि इसके स्कोर नंबर जोड़ दिए जाएं। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी आपको नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट अगस्त को लेकर। सीटेट अगस्त का अभी हाल ही में रिजल्ट आया है और आप सभी को पता है कि रिजल्ट कितना खतरनाक आया है। तो कुछ भाई लोग मेरे साथ हैं, 2 लोग मैंने बुलाया है और इन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने अभी बात की तो बताया कि पहला प्रयास था और पहले ही प्रयास में इनका पेपर फर्स्ट भी क्लियर है और पेपर सेकंड भी क्लियर है और दोनों में बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो इनसे बात करने वाले हैं कि इनका इतना स्कोर कैसे आया, इनकी पीछे की क्या मेहनत थी, किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की, कितना समय लगा और प्रीवियस ईयर से संबंधित जो भी डाउट होते हैं आपके सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे इन दोनों भाइयों की मदद से आपको भी, अगर आप सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो बारी बारी से इनसे बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से करवा देते हैं इन दोनों लोगों का आपसे परिचय। तो सबसे पहले पूछता हूं मैं इनका नाम। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सौरभ मिश्रा है। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? जी मैं राट का रहने वाला हूँ। और सर आपका नाम? और मेरा नाम अभिषेक चौधरी है। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सिकंदरपुरा राठ से। राठी से। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। ये दोनों लोग हमारे राट से ही बिलोंग करते हैं, इसीलिए ये हम तक पहुंच पाए हैं। ठीक है, तो पहला मेरा आपसे क्वेश्चन यही है, जैसे आप लोगों का अभी कौन सा कोर्स चल रहा है? टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में आपका बीएड चल रहा है अथवा डीएलएड चल रहा है? बीएड चल रहा है मेरा तो अभी। बीएड आपका कंप्लीट हो गया या फिर नहीं, अपेयरिंग है अभी। आपका सर? बीएड ही चल रहा है, फाइनल के एग्जाम चल रहे हैं, कुछ दिनों में एग्जाम। यानी कि आप लोग देख सकते हैं अभी इनका बीएड कंप्लीट भी नहीं हुआ है। योगेश जी, अभी इनका बीएड कंप्लीट भी नहीं हुआ है, जो दोनों लोग एप्रिल में हैं। तो आप देख सकते हैं कि एप्रिल में होते हुए भी दोनों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने दोनों ही पेपर को अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया है। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पहले तो। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होने वाला है कि आपका मीडियम कौन सा है, यानी कि आपका हिंदी मीडियम से थे या फिर आप इंग्लिश मीडियम से थे? हमारा तो हिंदी मीडियम है। आप हिंदी मीडियम। और सर आपका? मेरा भी हिंदी मीडियम से ही है। अगला क्वेश्चन आपसे है कि आप लोगों ने तैयारी कब से स्टार्ट की? जैसे मैं आपको बता दूं, जो आपको एग्जाम था वो 20 अगस्त को ऑल इंडिया में कराया गया था। तो आप लोगों ने तैयारी में आपको कितना समय लगा और आपने कितनी तैयारी की? बीएड बाहर हो गया था तो मैं सर के मार्गदर्शन में गया तो सर ने मुझे, सर के पास गया, घर जानते हैं, कलीग रहे हैं हमारे सर और साथ में पढ़े हैं, तो सर बहुत अच्छा गाइडेंस देते। मैं सर के पास गया घर पे, तो सर ने मुझे कहा कि अब बीएड तो बाहर हो चुका है, जो होना था हो गया, सरकार की जैसी मंशा है उसने बता दी, अब जो होना था हो गया, लेकिन एग्जाम आपका है अभी। एग्जाम इंपॉर्टेंट है, यदि आप दे लोगे तो दे दिए मैंने एग्जाम। तो सर ने मुझे कहा कि मैंने कहा मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, और सर ने कहा आप इसकी चिंता ना करें, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा और गाइडेंस भी दूंगा। सर ने कहा कि ऐसे तो लड़के 2-2 साल से पढ़ते हैं, उनका नहीं हो रहा, लेकिन गाइडेंस अगर अच्छा मिल जाए, मैं तो यही कहूँगा। उन्होंने मुझे जैसा गाइडेंस दिया उन्हीं की कृपा से मैं पास हो पाया हूँ। तो जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे, शॉर्ट नोट, उससे आपको कौन सी हेल्प मिली, कितनी हेल्प मिली? हेल्प तो पूरी उसी से मिली है सर, जैसा बताऊँ मैं, और उसी से मैंने पूरा पढ़ा है, मैं क्यों झूठ बोलूँ। और बाकी तो मैं किसी से पढ़ा नहीं, क्योंकि 10 दिन बचे थे, 10 दिन में क्या हो सकता है। मेरा अलग तैयारी चल रही थी और उस टाइम पे और डिप्रेशन में था, तो मैंने पढ़ नहीं पाया। फिर और बीएड के भी एग्जाम था, वो पढ़ने थे, तो सीटेट जैसे एग्जाम था, तो मैंने सर नोट्स पढ़े आपके, बाकी प्रैक्टिस सेट लगाए, बाकी बस।
तो भाई पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो नोट्स की बात भाई कर रहा है वो नोट्स मैं आपको भी बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और वो नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मिल जाएंगे। हम दोनों साथ ही आपके पास आए थे, आपको याद होगा। तो उस समय बहुत डर लग रहा था मुझे, ऊपर से बीएड बाहर हो गया तो टेंशन बहुत थी कि आगे क्या होगा लाइफ में, मतलब कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर पैसे चले गए हमारे बीएड करने के। लेकिन फिर सर ने हमको मोटिवेट किया और सर ने बताया कि अगर जो हो गया तो वो हो गया, अब आगे देखो क्या पता आगे भविष्य में कभी भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल सकता है। तो फिर सर ने बताया, तो फिर मैंने सर के ही शॉर्ट नोट से पढ़ाई करी और फिर कुछ मैराथन देखी एक दो। किसकी मैराथन देखी? मतलब किसी टीचर्स की या यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट? यूट्यूब पर सर फ्री ऑफ कॉस्ट हिमांशी मैम की और चंद्र एकेडमी, इन्हीं की मैराथन देखी। और उसके बाद 2-4 में टेक्स्ट बुक से मॉक भी दिए। और मेरा एक अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि जितने भी टेक्स्ट बुक में मैंने मॉक दिए उसमें एक भी बार फेल नहीं हुआ, और उसी का लाभ मिला मुझे एग्जाम में, और उसमें भी मैं फेल नहीं हुआ। क्यों सर टीचर? बिल्कुल, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं वो सब मिल जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन हम भाई से पूछते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने तैयारी तो शुरू कर दी, 20 अगस्त को उसका एग्जाम भी था। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन सी आपने बुक फॉलो की, कोई बुक आपने खरीदी सीटेट के लिए स्पेशल की, इस बुक से आप लोग पढ़ाई करेंगे? प्रीवियस लगाए थे मैंने पूरी, प्रीवियस ही। मतलब आपने कोई किताब नहीं खरीदी अलग से? 10 दिन में कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, वो प्रीवियस लगाए मैंने पूरी। मॉक टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट बहुत हेल्प किए, और आपके शॉर्ट नोट्स, और बाकी मैंने कुछ पढ़ा नहीं ज़्यादा, कुछ क्यों बताऊँ, बाकी कुछ पढ़ा नहीं है। मॉक टेस्ट लगाए और प्रीवियस ईयर की बुक लगाई, और बस इसी से हेल्प हुआ बस पूरा। मतलब आपने किताब पर एक भी रुपया खर्च नहीं किया? आपने सर कोई किताब खरीदी? किताब तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन पहले एग्जाम ऑनलाइन था तो पहले ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे थे, लेकिन जैसे पता चला एग्जाम ऑफलाइन है तो फिर हमने सोचा कोई ऑफलाइन मॉक टेस्ट खरीदा जाए। तो फिर घटना चक्र का एक मॉक टेस्ट खरीदा था, 150 रुपए का था, उसमें उसी में 150 रुपए खर्च हुए। उसके बाद मैंने कोई बुक ना कुछ और कुछ नहीं खरीदा। मतलब आपने प्रीवियस ईयर के लिए एक बुक खरीदी थी, तो वो तो बहुत कंपलसरी है। और आपने प्रीवियस ईयर कहाँ से लगाई आपने जब बुक? प्रीवियस ईयर तो मॉक टेस्ट लगाया टेक्स्ट बुक के, और उससे मिल जाते हैं। और बाकी मैंने यूथ कंपटीशन की जो आती है, तो पतली सी बुक आती है, 4-5 इससे लगाए मैंने मॉक टेस्ट। मतलब आप लोगों ने ना तो पैटर्न समझने के लिए लगाए थे मैंने, बस पैटर्न समझ लो एक बार, पैटर्न समझ में आता है, पूरा सीक्वेंस से आ जाता है उससे। मतलब आप लोगों ने जो प्रीवियस ईयर के लिए सिर्फ बुक ली थी, और आपने कुछ मतलब मैथ के लिए, एफसीडीपी के लिए, ईबीएस के लिए कोई अलग से वो, बाकी आपके शॉर्ट नोट्स पड़े हैं, कोई एनसीईआरटी वगैरह? नहीं, और कुछ नहीं पढ़ा सर, सिर्फ और सिर्फ शक्ति एकेडमी के शॉर्ट नोट्स थे, उन्हीं से बहुत कुछ हेल्प हुई, और उन्हीं से आज मैं कह सकता हूँ कि उन्हीं से मुझे सफलता मिली है। धन्यवाद भाई। और जैसे अगला अगला मेरे क्वेश्चन है कि आप लोगों ने कोचिंग इसके लिए की, कोचिंग आपने कोई बैच खरीदा ऑनलाइन, या फिर आपने कहीं ऑफलाइन जाके कोई कोर्स खरीदा या कोई कोचिंग की? नहीं सर, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी कोचिंग नहीं की, सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी जाते रहे, थोड़ी बहुत उसी से सेल्फ स्टडी करी जितनी हो सके, और क्योंकि जितना भी हो सके सेल्फ स्टडी से ही आपको सफलता मिल सकती है। कोचिंग वाले सिर्फ गाइड करते हैं, लेकिन जो खुद से पढ़ना है उसी से सब कुछ होता है। तो आप बताइए कि आपने कोई कोचिंग ली? नहीं, मैंने भी कोचिंग साथ में पढ़ा, हम दोनों ने। दोनों साथ में ही थे। आपने यूट्यूब पे किसी को फॉलो किया? यूट्यूब पे तो आपने पढ़ाई होगा 100% में कह सकता हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स सर्च करके आते हैं, वो देखे थे मैंने, बस एक ही बार देखा था, और लास्ट टाइम पे देखा था जब मैं बस से जा रहा था, तभी मैंने जाते टाइम देख लिए थे। मतलब रास्ते में जा रहे थे एग्जाम देने, तभी आपने देखा? उसी से मुझे हेल्प मिली थोड़ा, बाकी शॉर्ट नोट मुझे पूरा रट लिए थे मैंने। कोई मैराथन वगैरह किसी टीचर्स की अगर आप बता सकते हैं खुल के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? किसी भी आपने टीचर्स की, जो हमारे काफ़ी लोग टीचर्स पढ़ाते हैं सीटेट के लिए, तो आप लोग बता सकते हैं कि आपने किसी से कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? संस्कृत के लिए मैंने बताना चाहूँगा, संस्कृत में जो दिक्कत होती है, संस्कृत लेनी नहीं थी, लेकिन भाई ने क्या संस्कृत ले लीजिए, और बाकी इंग्लिश तो मुझे लेनी थी, संस्कृत ले ली। संस्कृत दिक्कत हो रही थी, तो संस्कृत में मैंने संस्कृत की पैडागोजी पढ़ने के लिए साथ में दिक्कत हो रही थी, उसमें पैडागोजी मैंने संस्कृत पढ़ी थी, सचिन एकेडमी से पढ़ा था मैंने संस्कृत की मैराथन होती है जो, वो देखी थी मैंने। बताया सचिन सर से आपने संस्कृत पढ़ी थी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सचिन सर। और फिर देखी थी मैंने। अच्छा, मैराथन देखी थी। बस। तो आपका संस्कृत में लैंग्वेज आपकी संस्कृत थी, आपने बताया। आपकी कौन सी लैंग्वेज थी? दूसरी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, यानी कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, और सेकंड संस्कृत। आपकी सर? पहले तो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज तो यही होगी जो हम जिस भाषा में बातचीत कर रहे हैं, हमारी मदर टंग, और वो हिंदी, वो सबको पता ही है। और दूसरी लैंग्वेज हिंदी से ही मिलती जुलती संस्कृत, बस यही। आपकी हिंदी संस्कृत दोनों लोगों की हिंदी संस्कृत थी, चलो तो बहुत बढ़िया है। मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आप तीनों लोगों से, संस्कृत लेना ज्यादा बेटर है या फिर इंग्लिश फिल करना ज्यादा अच्छा है? नहीं, वो पहले आप बताइए सर। उसमें रीजन क्या है ये भी आप बताइएगा, और क्या मदद मिल सकती है एक दूसरे सब्जेक्ट की, ये अपोजिट ओपोनेंट्स है ना, तो ये सारी चीजें आप बताइए।
जैसे संस्कृत, जैसे आपके विचार से ले लेना चाहिए, जैसे कौन सी भाषा किसी को समझ में आ रही है। जैसे हिंदी से हम पढ़ते हैं, हम लोग शुरू से हिंदी से मीडियम से पढ़े हैं, तो हमें हिंदी ज़्यादा बेटर लगी, तो पहली बात हमने हिंदी सिलेक्ट की। बाकी हिंदी जो लैंग्वेज सेकंड थी, उसके लिए हमें मिलती जुलती भाषा अगर मिल जाए, क्योंकि कम समय था हमारे पास, तो ज़्यादा भर दी थी, जैसे सबने भरी तो हमने भर दी। और संस्कृत जो है, संस्कृत अपनी भाषा पुरानी भाषा है, और हिंदी भी उसी से निकली है संस्कृत से, तो हमने कहा ये मिलती जुलती भाषा है तो इसमें कवर कर लेंगे, इसलिए हमने संस्कृत भाषा ली, फिर इंग्लिश पर नहीं चूज किया। लेकिन बाद में पता चला कि इंग्लिश और आसान थी, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ते रहे थोड़ा, तो हमें और लगा कि इंग्लिश ले लेते तो और ज़्यादा नंबर आया। कि आपकी पेडागोजी के लिए आपने क्या किया था, पेडागोजी के लिए आपकी क्या अप्रोच था, कहाँ से पढ़ाई की थी, और पेडागोजी में आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही थी, सब बताइए थोड़ा। पेडागोजी में बहुत शुरुआत में तो बहुत लगा था डर, लेकिन उसके बाद फिर आपसे मिले और आपने बताया कि यूट्यूब पर कुछ मैराथन देख लीजिए, तो फिर मैंने हिमांशी मैम की मैराथन और कुछ चंदन इंस्टीट्यूट की मैराथन देख ली, और उन्हीं से काफ़ी हेल्प हुई, और पेडागोजी को उसी से सब कुछ हो गया। यानी कि पेडागोजी आप लोगों ने यूट्यूब से ही कर ली थी। सर आप बताइए थोड़ा। मैं तो शॉर्ट नोट से पढ़ी थी पेडागोजी, मुझे समझ में आ गई थी। आपसे जो पर्सनली गाइडेंस मिल जाता था, मैं जैसे समझ में नहीं आया कुछ, और रात में आपके यहाँ चला गया और पूछ लेता था आप ही से, आप ही ने समझा दिया मुझको, तो मैं समझ गया था। तो मेरा अगला क्वेश्चन सौरभ भाई से है, जैसे कि इन्होंने बताया कि मैंने पेडागोजी यूट्यूब से की। आप पेडागोजी करने के बाद इनका सीडीपी में कितना स्कोर आया, तो सौरभ बताइए आपका स्कोर कितना था सीडीपी में? मेरा 23 नंबर थे 30 में। यानी कि आपका सिर्फ आपने 10 दिन पढ़ाई की और 10 दिन सिर्फ यूट्यूब की मैराथन वगैरह देखी, और 10 दिन में आपका अगर 30 नंबर में 23 नंबर आ जाता है और आप क्वालिफाई हो जाते हैं, तो अच्छा स्कोर है जी। अब मुझे तो नहीं लगता अच्छा है, लेकिन मतलब इतना है कि मैं क्वालिफाई कर गया, यही वही पर्याप्त। क्वालिफाई कर गए। अब आगे के लिए आप और सुधार करेंगे इसमें जी, अगली बार अगर टिकट दूंगा तो उसमें मैं शायद 27-28 तक कोशिश करूंगा, क्योंकि अब आपको एक बार का अनुभव मिल गया है। आप बताइए आपका सीडीपी में आपका कितना स्कोर था? 24 था आउट ऑफ 30। यानी कि 24 आपका ठीक स्कोर था। और ईबीएस में आपका कितना स्कोर था? लैंग्वेज वो पेपर फर्स्ट में इतना ही था। पेपर फर्स्ट में आपका ईबीएस में, हाँ। पर्यावरण में भी आपका इतना ही स्कोर था, तो अच्छा स्कोर है। फिर मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की। जैसा कि भाई लोगों ने बताया कि इनका मैथ बैकग्राउंड भी मैथमेटिक्स का रहा है, तो मैथ के लिए तो आपने कुछ अलग से तैयारी की? तैयारी तो कुछ नहीं की, सिर्फ पेडागोजी के लिए मैथ मुझे बहुत डर लग रहा था। पेडागोजी की तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन जो कंटेंट आता है 15 नंबर का, तो उसके लिए आपने कुछ? उसके लिए कोई तैयारी नहीं है, उसके लिए तो ज़्यादा हार्ड आती नहीं है, मैथ से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे ही कर दिए, हो गए वो तो। प्रीवियस ईयर लगाए थे मैथ के? तो मॉक टेस्ट दिए थे पूरे फुल उसी में जो आया था उसी से हो गया। अच्छा, और सर आप बताइए थोड़ा। मैंने मैथ के लिए कुछ नहीं किया, वो पहले से तैयारी चल रही थी जो, तो मैथ की उसी से हो गया था पूरा। मैं बता दूं कि भाई लोग एसएससी के एग्जाम भी देते रहते हैं, तो एसएससी के लिए दिया नहीं है कि दिया नहीं, मतलब तैयारी करते रहते हैं, सेल्फ स्टडी ही देने की विचार में है। तो अभिषेक जी, अब आप बताइए कि आपने पैसेज के लिए कैसे तैयारी की, पैसेज के लिए थोड़ा बताइए। पैसेज के लिए मैंने सर वो टेक्स्ट बुक के मॉक लगाए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे यूथ कंपटीशन से जी। तो उसी में 10 दिन में कुछ हो नहीं सकता, तो मैंने वही उसी पे डिपेंड रहा। आपने सर कहा था कि या तो प्रीवियस लगा लो, मॉक टेस्ट लगा लो, जितने उसमें आए पैसेज उतने ही सॉल्व कर लो आप, उतने में आपका हो जाएगा। तो 10 दिन में बाकी कोई किताब रिकमेंड की नहीं थी, आपने की तो थी किताब आदि पब्लिकेशन, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं पर ज़्यादा अच्छे से। 10 दिन का ही समय था, 10 दिन में आप ग्रामर पढ़ भी नहीं सकते थे, और ग्रामर को उतने ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आते हैं। अगर उस पैसेज को आप सही से पढ़ जाते हैं तो ग्रामर के आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ग्रामर जी। तो ग्रामर की 10 दिन में तैयारी करना पॉसिबल नहीं है शायद, लेकिन फिर भी जितना किया आपने बहुत अच्छा किया, अच्छा स्कोर बनाया, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पढ़ो कम पढ़ो, लेकिन उतना पढ़ो जो अच्छा हो, और ज़्यादा उल्टा सीधा एक्स्ट्रा पढ़ते रहोगे उससे कुछ नहीं होता है। जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है वही पढ़ना चाहिए, फालतू को पढ़ने से टाइम वेस्ट होता है और उससे होना कुछ नहीं है। तो ग्रामर के जो नियम होते हैं, काफी चीजें होती हैं, उन सारी चीजों की तैयारी कैसे करी? तो आपने कोई बुक ली थी या फिर यूट्यूब से ही तैयारी करी है? तो वर्तमान में तो कह सकते हैं ऑनलाइन चल रहा है, तो उसी देखा था यूट्यूब से, और बुक पढ़ने में नींद आती है, उससे मेरा मन भी लगता किताब पढ़ने में। तो जो जितना हो सके वीडियो देखी है यूट्यूब पर, उसी से जो हुआ है और उसी से सफलता मिली है। चलिए, सौरभ जी ने बहुत पैसे बचाए हैं, खर्चे को कम किया है, कम खर्चे में सीटेट क्वालिफाई किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब देखा फिर, हाँ, यदि आप बिल्कुल ना पढ़े ग्रामर मेरे ख्याल से, तो भी आप कर सकते हैं, इतनी सरल आती है उसमें ग्रामर। बाकी ज्यादा कुछ कठिन नहीं आता, वचनाचरण वगैरह आते हैं, और बाकी कुछ ज्यादा नहीं आता है। बाकी आप पढ़ना चाहें तो सिर्फ 1-2 घंटे की कोई क्लास देख लीजिए, 1-2 घंटे, सिर्फ 1-2 घंटे वेस्ट करना है आपको ग्रामर के लिए। इससे ज़्यादा आप ग्रामर के लिए कुछ मत पढ़िएगा सीटेट के लिए।
ठीक है। लेकिन अगर आप यूपी टेट वगैरह का एग्जाम देते हैं तो उसमें ग्रामर भर भर के पूछी जाती है और अच्छी पूछी जाती है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है आप सौरभ जी से है कि जो सीटेट की आपने बता दिया कि मॉक टेस्ट लगाए, तो सीटेट की जो वेबसाइट पर भी कुछ मॉक टेस्ट दिए जाते हैं और आपने अभी बताया कि टेक्स्ट बुक से लगाए, तो आपने सिर्फ टेक्स्ट बुक लगाया या फिर सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ मॉक टेस्ट दिए जाते हैं वो भी आपने लगाए? देखो सीटेट के लिए जो हमने पहले एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, तो हमने एक टेक्स्ट बुक का पास खरीदा था, तो उसी में सारे एग्जाम्स के वो मॉक आ जाते हैं, तो उसी में हमने सीटेट के एग्जाम के मॉक दिए। और जो अभी पिछली साल वो हुआ था एग्जाम सीटेट का, तो उसी के क्वेश्चंस और उसी के पेपर्स उसमें थे, तो उन्हीं को मैं लगाया और 8-10 मॉक लगाए सिर्फ और सिर्फ, और उसी से जो हुआ है उसी से सफलता मिली है। जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे यानी कि जो पिछले साल के थे वो मैंने भाई लोगों को दे दिए थे, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। अब मेरा क्वेश्चन अगला है भाई अभिषेक जी, आप बताइए कि आप लोगों ने नोट्स बनाए थे या नहीं बनाए थे? जो नोट्स बनाए यानी जो पढ़ा आपने उसके लिए नोट्स बनाए, कुछ लिखा या नहीं लिखा? थोड़े से शॉर्ट नोट्स बनाए थे, आप ही शॉर्ट नोट दिए थे, उसी के कॉपी करे। थोड़ी जब याद नहीं होता है और मेरे लिखने की हैबिट है थोड़ी याद करने की, जो याद हो जाते हैं उससे, तो लिख कर थोड़ा याद किया है मैं शॉर्ट नोट। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये सब मैंने वीडियो से देख लिए थे, वो जाते टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं बस में जा रहा था जब देख लिए थे, तो उससे बहुत हेल्प हुई। और बाकी जो नोट्स थे थोड़ा मोड़ा लिख के याद किया, थोड़ी आपके शॉर्ट नोट से आपने जो रिकमेंड किया था बस। सबका देखो तरीका अलग अलग होता है, काफ़ी लोग लिख के याद करते हैं और काफ़ी लोग ऐसे ही याद कर लेते हैं, तो लिख के याद करने वाला थोड़ा ज़्यादा बेटर मैं समझता हूँ। तो अपना अपना तरीका होता है, कोई नोट्स बनाता है कोई नोट्स नहीं बनाता, लेकिन जो मैथ वगैरह है उसके लिए तो अपने कोई नोट्स नहीं बनाया होगा? कोई नोट्स नहीं, ना हिंदी का ना कुछ के। पेडागोजी के थोड़ा जो शब्द होते हैं, क्लिष्ट शब्द होते हैं, वो थोड़ी लिख के याद करने पड़ते हैं, उससे जैसे फिल्टर करने। जैसे आप नोट्स दिए, आप नोट्स मुझे बल्कि लगे, ज्यादा बर्डन वाले लगे कि मैंने किया आगे ज्यादा है और कम सा टाइम है, तो मैंने कहा इसको और फिल्टर कर लिया, थोड़ा और शॉर्ट कर दिया और शॉर्ट कर लिया। हाँ, तो अपने नोट्स बनाना बिल्कुल कंपलसरी है। आपके नोट्स चाहिए, अपने नोट्स बना जी। लीजिए। और सर आपने नोट्स बनाए थे या फिर नहीं बनाए थे? हम दोनों साथ में ही तैयारी करते थे, तो इन्होंने बना लिया, उसी को मैंने पढ़ लिया और इसी से हो गया। भाईचारा है यार, ठीक है। अब अगला मेरे क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों की लैंग्वेज आप लोगों ने फिर बता ही दी कि फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी थी और सेकंड आपकी संस्कृत थी। अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आपका जैसे हिंदी में स्कोर कितना था? हिंदी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज थी, हिंदी में मेरा 22 नंबर है 30 में। अच्छा 22 ठीक है यानी कि आपके। और सर आपके नंबर? हिंदी में मेरे भी इतने 24 ही है, यानी कि 24 आपका है, ठीक है, अच्छा स्कोर है। अगला क्वेश्चन है मेरा अभिषेक चौधरी जी से। अभिषेक जी की वजह से मैंने अपने शॉर्ट नोट दिए थे दोनों लोगों को, तो मैंने आपको शॉर्ट नोट दिए, तो आपने शॉर्ट नोट पढ़े, उसके बाद प्रीवियस ईयर आप जैसे लगाने गए तो आपको प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन मिले होंगे, तो आपको क्या लगा कि आप सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं या फिर आप गलत डायरेक्शन में हैं? देखिए जब आप कुछ भी चीज पढ़ते हैं तो उसका प्रीवियस ईयर लगाना, अपना आकलन करना बहुत जरूरी होता है, कंपलसरी है। और जब प्रीवियस ईयर वो आकलन करने का काम करते हैं, अगर यदि आप पढ़ रहे हैं बिना तैयारी के पढ़ रहे हैं, जैसे मैं किसी से आपने नोट्स ले लिए और आप बिना प्रीवियस लगा के पढ़ रहे हैं, तो आप डायरेक्शन बदल सकती है आपकी। सही डायरेक्शन में जाने का चेक करना है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, तो उसके लिए प्रीवियस बहुत जरूरी है। यदि आप जिस चीज का एग्जाम देने जा रहे हैं उसका आप पता ही ना हो क्या आता है क्या नहीं आता है, कैसे पता चलेगा? इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है। तो शॉर्ट नोट्स में पूरे क्वेश्चन उसी से आ जाते थे, 85% तक मैं कह सकता हूँ। बाकी तो आप मेंटली लगाना पड़ता है आपको, मेंटल आप लगाएंगे क्योंकि मानसिक स्थिति पूरा बालक से पूछा जाता है उसमें, तो उसी हिसाब से लगाए थे मैंने। आपकी सोच डिपेंड करती है, क्योंकि देखो उसमें जरूरी नहीं कि जो चीज आप पढ़ के जाओ वही आ जाए। जैसे आपने शॉर्ट नोट्स दिए तो जरूरी नहीं कि वो शॉर्ट नोट जो लिखा है वही बिल्कुल सेम टू सेम आए। और हेल्प आपको मिलेगी, हेल्प मिलेगी, आपको सोचना थोड़ा पड़ेगा। जैसे तुमने कहा कटोरी, इसको और कुछ पर्यायवाची बोलते हैं तो दूसरी भाषा में आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा वो। तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, आपको मेंटली प्रिपेयर होंगे, बस हो जाएगा आपका। तो जैसा कि भाई ने बताया प्रीवियस ईयर से इनको डायरेक्शन मिल गई थी कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं या फिर गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। तो सौरभ जी थोड़ा आप बताएंगे कि आपको प्रीवियस ईयर से एक डायरेक्शन मिली, मतलब आपको क्या लगा कि हम सही तैयारी जा रहे हैं, सही रास्ते पे हैं या फिर गलत कर रहे हैं? देखो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो उसके आप सबसे पहले तो आप एग्जाम उसका मॉक दे लें, सिलेबस भी जरूरी है, सिलेबस देख लें और सबसे पहले मॉक दे लें। और मॉक में देख लें आपको कितना स्कोर आ रहा है। अगर आपका 60-70% स्कोर आ रहा है तो अब आप उसको आगे 90% तक कर सकते हैं। तो जब से मैंने बिना तैयारी के बिना किसी चीज के से पहले पहला मॉक दिया था उसमें मेरे 93 नंबर आए थे, तो तभी मैं लगा था कि मैं सीटेट कर लूंगा। और उसी दिन जी, और उसी दिन से फिर मैंने तैयारी आपसे शॉर्ट नोट की और उनको पढ़ना शुरू किया, और फिर मॉक में स्कोर लगातार बढ़ता चला गया। और जितनी बार ही मैंने एग्जाम दिया उसमें सब में 100+ स्कोर रहा मेरा, और इस बार भी मेरा 100+ स्कोर ही रहा है। तो अब मैं जैसे आपको बता दूं
कि अभी भाई लोगों को अगर आप सुन रहे होंगे तो आपको लगा होगा कि सीटेट बहुत इजी एग्जाम है। तो अगर आप इस बार का रिजल्ट का परसेंटेज देखें तो सीटेट में मात्र सीटेट के पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, पेपर फर्स्ट में मात्र 24% लोग ही पास कर पाए हैं। यानी कि 100 में से 24 लोग ऐसे हैं जो सीटेट का पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर पाए हैं। यानी कि एग्ज़ाम ईजी नहीं है, एग्जाम आपके दिमाग पर है। और आप लोग एग्जाम को रटते हैं, आप लोग जो भी सिलेबस है उसको रटते हैं, तो आपको रटना नहीं है, आपको सिलेबस को समझना है, ठीक है। उस पर आपको अपनी समझ जरूरी है। और बालक किस प्रकार से सोचता है एज ए टीचर, आप मान लीजिए कि आप एक टीचर के रूप में नियुक्त हैं, फिर आप किस प्रकार से अपनी अप्रोच रखेंगे, तब आप इसमें आसानी से सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और सीटेट का रिजल्ट बहुत कम जाता है, इस बार 24% गया, पिछली बार 27-28% गया था। तो बकाया जो 70-75% है वो आज भी फेल हो रहे हैं। तो क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि उनका तरीका ही गलत है, उनका वो गलत रास्ते पर हैं। वो सीधा ना तो प्रीवियस ईयर देखते हैं, ना सिलेबस देखते हैं, डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाते हैं। किसी की भी वीडियो आ गई, कोई भी आ गया तो उसकी वीडियो देख लेते हैं, लेकिन तरीका सही होना चाहिए, तभी आप सीटेट में क्वालिफाई कर पाएंगे। जी, गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। मैं तो कहूँगा इस गाइडेंस अगर नहीं है आपके पास, कम समय है, गाइडेंस अच्छा नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, सीटेट का रिजल्ट आपको पता है 24% गया है। अब सीटेट के पेपर सेकंड की भी हम लोग बात करने वाले हैं। इसके पहले अब अभिषेक जी, मेरा अगला आपसे सवाल है कि जैसे कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर है कि जो सीटेट में 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 मिनट का समय भी आपको दिया जाता है और 150 नंबर का भी आता है। तो 150 मिनट में 150 क्वेश्चन आपने किस प्रकार से करे? आपको टाइम कम तो नहीं पड़ा या फिर आपका टाइम बच गया? तो क्या कहना चाहते हैं? टाइम तो पूरा बच गया था। जैसे पहले सबसे पहले हमने सरल सब्जेक्ट हल किए। सबसे पहले हमने मैथ हल किया, फिर हिंदी, फिर CDP, फिर EBS, फिर लैंग्वेज सेकंड। सबसे बाद में लैंग्वेज सेकंड हल की थी हमने। यानी कि सबसे बाद में अपने संस्कृत लैंग्वेज सेकंड, संस्कृत को हल किया सबसे बाद में। और टाइम भी बच गया था काफ़ी। टाइम आपको कम तो नहीं लगा कि कम और टाइम होना चाहिए? और पर्याप्त टाइम होता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे सौरभ मिश्रा जी? देखो, मैंने तो पहला पेज पलटाया और वहीं से स्टार्ट करा और लास्ट तक चले गए। सही है आपकी स्टेट। मतलब आपने जैसे जो पेपर CDP पहले दिया तो CDP आपने पहले कर दिया, जो उस क्रम में था उसी क्रम में किया। ठीक है। टाइम को लेकर टाइम कम पड़ा, ज़्यादा है, बच गया? टाइम अगर ऑनलाइन होता तो टाइम और ज़्यादा बच जाता। वैसे 2 घंटे लगे थे, लेकिन ऑनलाइन होता तो और आधा घंटा कम। क्योंकि ऑनलाइन में देखो गोले भरने की समस्या नहीं होती है, और अब ऑफलाइन एग्जाम था तो गोले भरने में काफ़ी टाइम लगा स्टूडेंट लोगों का। तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है यही है कि आपका क्या सजेशन है जो न्यू स्टूडेंट इस बार सीटेट में जाने वाले हैं, तो उनका क्या सजेशन होना चाहिए? आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि उनको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और अप्रोच क्या होनी चाहिए उनकी? उनको सबसे पहले तो कोई बैच अगर लेना चाहें तो ले लें जी, लेकिन उल्टा सीधा कंटेंट ना पढ़ें और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को पढ़ें। और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको प्रीवियस ईयर से पता चल जाएगा कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और चाहें तो शक्ति अकेडमी से नोट, अभी शक्ति सर नोट सबको करवा रहे हैं प्रोवाइड, तो आप लोग चाहें तो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे यहाँ नोट। और सबसे पहले तो वो पढ़ें जो एग्जाम में आता है जी। और फालतू का उल्टा सीधा बिल्कुल ना पढ़ें और सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ें जो और कम पढ़ें। जी, धन्यवाद। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है अभिषेक जी कि जैसे कि आप एग्जाम में आपने बता दिया कि आपने पहले कौन सा सब्जेक्ट किया, फिर कौन सा, तो फिर उसके बाद मेरा अगला है कि आपने जो मॉक टेस्ट लगाए थे, तो मॉक टेस्ट जैसे कि मॉक टेस्ट आपने ऑनलाइन भी होते हैं और ऑफलाइन भी होते हैं, तो इस बार जो पेपर हुआ है 20 अगस्त वाला वो ऑफलाइन मोड पर कराया गया है। तो आपने जो मॉक टेस्ट लगाए थे वो ऑफलाइन के लिए तैयारी की थी या फिर ऑनलाइन की, मतलब ऑफलाइन लगाए थे या फिर ऑनलाइन लगाए थे? जैसा कि हम बता चुके हैं कि 10 दिन बचे थे हमारे टाइम के लिए, तो पता तो चल गया था कि ऑफलाइन पेपर होना है, तो ऑफलाइन ऑनलाइन लगा कर की हम पूरा ऑफलाइन की फीलिंग लिया करते थे। जी, सही बात तो है। ऑफलाइन क्योंकि ज़रूरी है, वो पेपर आपका ऑफलाइन मोड में होना है, तो ऑफलाइन के लिए तैयारी हो जाती थी। और बाकी एक मॉक लगाया टेक्स्ट बुक से और शाम को लगा लेते थे यूथ कंपटीशन से, तो दिन के 2 मॉक हो जाते थे। तो यानी कि जैसे कि काफ़ी लोगों को OMR सीट भरने में प्रॉब्लम आती है, तो आपने OMR सीट घर पर फिल कर मतलब एक भी बार करी या फिर सीधे डायरेक्ट आपने वहीं पर की? नहीं, एक भी बार नहीं की मैंने, सीधे लेकिन डायरेक्ट अपने सेंटर पर ही? मैथ जब पढ़े थे वो साइंस बैकग्राउंड से, तो उसमें एक बार ऑप्शनल पेपर होता है, उसमें भरने का प्रैक्टिस हो जाती है वो। तो काफ़ी लोग OMR में गलती कर देते हैं, रोल नंबर में गलती कर देते हैं या फिर गोले भरने में गलती कर देते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है? आप कुछ कहना चाहते हैं इंद्रेश जी? देखिए, जो एग्ज़ाम होते हैं CTET का हो गया, टेट का हो गया, और भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट रखे जाते हैं बाई सीक्वेंस,
तो क्या वो घुमाने के लिए स्टूडेंट के लिए होते हैं या फिर स्टूडेंट को अपनी समझ से करना चाहिए? इस पर क्या विचार है शक्ति सर आपका? वो देखो, स्टूडेंट को अपनी समझ से करना चाहिए। अगर आपको जो इजी लगता है, काफ़ी लोग पहले इजी वाला करते हैं, काफ़ी लोग पहले हार्ड वाला करते हैं, यानी कि हार्ड वाला निपट जाएगा तो इजी वाले आराम से कर लेंगे। लेकिन पहले आपको वो करना चाहिए जिसमें आप 100% श्योर हैं, ठीक है। जैसे आप CDP अगर आपको अच्छी आती है तो पहले आप CDP कर लीजिए। CDP जैसे 30 क्वेश्चन है तो 10 मिनट में अगर अच्छी से आपने पढ़ रखा है तो 10 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। उसी प्रकार हिंदी है, उसी प्रकार EBS है, और जैसे मैथ हो गया या फिर संस्कृत हो गया, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है क्योंकि मैथ में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है और संस्कृत में आपको बहुत सारे पैसेज पढ़ने पड़ते हैं, तो इसको आप बाद में भी कर सकते हैं। तो मेरा तो मानिए कि पहले आप जो क्रम में दिए जाते हैं उसी क्रम में करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर अगला मेरे क्वेश्चन है, सौरभ जी आप बताइएगा कि जैसे आप पेपर दे के आए, तो पेपर देने के बाद जब आप पेपर दे के वापस सेंटर से आए तब आपको क्या लगा कि मेरा हो जाएगा या नहीं होगा? क्या मतलब आपको अंदर से पता चल गया होगा कि मैंने कितना किया है, अब मेरा स्कोर इतना आ जाएगा या तो नहीं आ पाएगा? तो सबसे पहले तो आपके साथ ही तो मैं गया था एग्ज़ाम देने। जी मैं भी गया था, काफ़ी लोग मिले थे, आप भी मिले थे। तो मैं एग्ज़ाम दे के मैं जब आया वापस तो फिर मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, तो मुझे टेंशन नहीं थी, ना ही मैंने उसके बाद ना मिलाया ना किसी से पूछा। और मेरी आज तक आयत रही है कि एग्ज़ाम देने के बाद मैं एग्ज़ाम को फिर देखते ही नहीं हूँ, फिर देखता हूँ रिजल्ट का। मतलब आप पहले से कॉन्फिडेंस में थे कि आपका हो जाएगा और आप फिर पेपर के बाद डिस्कस भी नहीं करते उस बारे में, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि फालतू में काफ़ी लोग करते हैं डिस्कस तो मूड खराब हो जाता है। मूड खराब हो जाता है, स्ट्रेस आ जाने लगता है। जो हो गया तो हो गया। देखिए ये तो चलो एक एग्ज़ाम की बात होती है, किसी भी एग्जाम और हम कोई भी सीरीज दे रहे हैं, फिर जैसे मान लो आप बीएड के एग्ज़ाम अभी आपके चल रहे हैं, है ना, और आप एक पेपर दे के आए और वो मैचिंग करने के चक्कर में पूरा मूड ख़राब कर लिए, तो अगले एग्ज़ाम की तैयारी भी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मिलाना यार यहाँ मैं भी कहूँगा कि बेकार है, गलत है। पेपर से सीधे रिजल्ट का इंतजार करिए, बाकी दिमाग ना लगाएं। पेपर से पहले आपने जितना पढ़ा है, अगर आपने मतलब अच्छी मेहनत की है तो अच्छा जाएगा, और बाद में मिलाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। फिर सीधे आप रिजल्ट का इंतजार करिए और रिजल्ट देखिए। फिर मैं इसी बात पे मुझे एक क्वेश्चन और याद आता कि अभी आंसर की आई थी कुछ दिन पहले सीटेट को लेकर, तो आपने जो आंसर की आई थी वो मिलाई थी कि हमारा कितना स्कोर बन रहा है या नहीं बन रहा है? आंसर की नहीं मिलाई थी, एक भी बार नहीं मिलाई। आंसर की किसी भी एग्जाम की नहीं मिलाते हम लोग। अच्छा, हाँ, दोनों लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं। क्वेश्चन नहीं बन रहा था। ठीक है। तो जैसे आंसर की आई तो फिर आपने आंसर की नहीं मिलाई, सीधे आपने रिजल्ट देखा, ठीक है। डाउन तकनीकी आंसर की पता काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो आंसर की को मिलाते हैं और आंसर की उनको मिलाते भी नहीं बनता, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये तो थी पेपर फर्स्ट को लेके जितने भी आप लोगों के डाउट थे कि सीटेट का पेपर फर्स्ट में क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, कैसे पढ़ा, प्रीवियस ईयर का क्या रोल रहा, सभी बारी बारी से भाइयों से पूछा। अब जो बीएड वाले हैं, जैसे भाई लोग भी बीएड वाले हैं, तो बीएड वालों के लिए पेपर सेकंड अब देना कंपलसरी हो गया है। तो कुछ पेपर सेकंड के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जो सीटेट का पेपर सेकंड का मैं पहले आपको बता दूं कि जो इस बार का सीटेट का पेपर सेकंड हुआ है उसका रिजल्ट मात्र 8% गया है, यानी कि सिर्फ 8% लोग ही क्वालिफाई कर पाए हैं, यानी कि 100 में से सिर्फ 8 लोग। आप सोच सकते हैं कितना कम रिजल्ट गया है। तो उस 8% में जो दोनों लोग भी हैं और इन दोनों लोगों का सीटेट का पेपर सेकंड भी क्वालिफाई, तो आप पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो जैसा कि पेपर सेकंड के लिए आप बात करते हैं, तो पेपर सेकंड में मैंने बताया कि 90 नंबर कॉमन होते हैं, यानी कि सीडीपी और आपकी दोनों लैंग्वेज 30-30-30, यानी कि 90 नंबर कॉमन होते हैं, चाहे आप पेपर फर्स्ट दें सीटेट का या फिर सीटेट का आप पेपर सेकंड दें। तो अब हम भाई लोगों से पूछने वाले हैं कि सीटेट के पेपर सेकंड के लिए इन्होंने कुछ अलग से तैयारी की। पहले मैं आपसे पूछता हूं सौरभ जी कि जो सीडीपी और दोनों लैंग्वेज, यानी कि 90 नंबर के लिए आपने पेपर फर्स्ट के लिए अलग से पढ़ा और पेपर सेकंड के लिए अलग से पढ़ा, या फिर किस प्रकार से पढ़ा? पहले तो मेरा मन नहीं था पेपर सेकंड देने का, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसके बाद मुझे मजबूरी में देना पड़ा। तो 8-9 दिन का जो टाइम मिला था उसी में जो जितना हो सके उतना कर लिया, लेकिन जो पहले पेपर किया था वही सेम रहा और ज़्यादा कुछ अलग से एफर्ट लगाने नहीं पड़े। यानी कि 90 नंबर के लिए तैयारी आपने सिर्फ एक बार की थी, और आपने सर सेम स्टडी की थी, दोनों लोगों ने सेम तैयारी की थी हम लोगों ने। और जी अगला क्वेश्चन मेरा है, जो सीटेट का पेपर सेकंड लोग देते हैं तो उसमें इस बार मैथ और साइंस पूछी जाती है, और जो एसएसटी वाले उनको एसएसटी पूछी जाती है। तो भाई लोग मैथ साइंस बैकग्राउंड के थे, तो मैथ और साइंस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसका लेवल कैसा था? उसको आप पढ़ना चाहिए, मतलब बिना पढ़े आप उसको कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं? एक बार इस पर थोड़ा फोकस करिए, क्योंकि मात्र 8% रिजल्ट गया है, ठीक है। तो आप सीटेट के पेपर सेकंड को हल्के में नहीं ले सकते हैं, और जो बीएड वाले हैं उनको तो अब सीटेट का पेपर सेकंड अच्छे से देना ही पड़ेगा। तो बताइए थोड़ा। सेकंड वो जूनियर का पेपर होता है मैथ और साइंस का, वो थोड़ा अपर लेवल का आया था, थोड़ा उसमें हार्ड कठिनाई पड़ी। लेकिन मैथ का जो था, मैथ बैकग्राउंड जैसे ही हमारा है तो मैथ को तो सॉल्व कर ले गए थे, लेकिन साइंस का जो आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आपने साइंस नहीं पढ़ी है पहले से, साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो फैक्चुअल चीज़ें आती हैं तो वो कंसेप्चुअल चीज़ें भी आती हैं तो वो नहीं बनती हैं।
तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। किसी सर के नोट्स ले लो या बैच ले लो, किसी और ज़्यादा फायदा करेगा आपको, या फिर मैराथन ले लीजिए। यानी कि अगर आप सीटेट का पेपर फर्स्ट देते हैं तो उसकी जो मैथ पढ़ते हैं वो वहाँ पर बिल्कुल काम नहीं आएगी। काम आती है, बहुत कम आती है, लेकिन वहाँ पर हाई अप्रोच लगती है। तो अगर आप सीटेट का पेपर सेकंड देते हैं तो आपको मैथ की तैयारी और साइंस की तैयारी अलग से करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है, तभी आपका स्कोर अच्छा आएगा और तभी आप क्वालिफाई भी कर पाएंगे। कुछ आप बोलना चाहेंगे मैथ और साइंस के बारे में सर? जो मैथ का जो लेवल था वो काफी पहले वाले पेपर से बहुत ज्यादा ऊपर था, और काफी उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत मुश्किल से सॉल्व हो रहे थे। लेकिन जो साइंस में काफी क्वेश्चन, जो उसका पेडागोजी थी साइंस की, वो थोड़ी टफ थी, लेकिन थोड़ी कॉन्सेप्चुअल चीजें काफी ऐसी थी जो समझ में आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े तो मुश्किल है आपका हो जाए। तो अगर जो लोग सीटेट का पेपर सेकंड देते हैं या जो देने वाले होंगे अगले समय आने वाले समय में, तो आप लोग सीडीपी हिंदी इंग्लिश तो आप पेपर फर्स्ट से कर सकते हैं, लेकिन आप अगर मैथ साइंस अगर होता है आपका, मैथ साइंस अगर सब्जेक्ट है आपका, तो मैथ साइंस के लिए आप अच्छे से तैयारी जरूर करिएगा। और अगर आपका एसएसटी है तो एसएसटी के लिए तैयारी करिएगा, क्योंकि सेकंड का जो पेपर होता है वो अच्छे लेवल का पूछा जाता है। और यही है कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चन थे, अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और मैं एक बार सभी लोगों से एक बार पूछना चाहता हूँ, जैसे योगेश जी, और आपको कोई संबंधी कोई क्वेश्चन है भाई लोगों से तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया, पेपर फर्स्ट की अपेक्षा सेकंड बहुत ज़्यादा टफ होता है ना, होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी लोग कर ले जाए, एक एवरेज क्वेश्चन तो आते ही हैं, फिर उससे आगे भी दिए जाते हैं, और फिर कुछ उससे अपर लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं, है ना, क्योंकि कैटेगराइज करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो उसी हिसाब में आपका मैं स्कोर पूछना चाहूँगा, सेकंड में कितना हुआ है? मेरे 92 नंबर है, 92। यानी कि आप क्वालिफाई हैं, यानी कि आप जनरल कोटा से है या फिर, है ना, जनरल कोटा से है सौरभ जी, और 92 नंबर से इन्होंने क्वालिफाई किया है सीटेट का पेपर 2। मैं कहूँगा कि ये अभी बॉर्डर लाइन पर ही खड़े हुए हैं, वो भी बिना मेहनत किए 10 दिन की तैयारी में। तो थोड़ी सी एफर्ट लगाएंगे और मेहनत करेंगे तो शायद अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको 100% देना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि हमें सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ लें, पेपर फर्स्ट का ही पढ़ लें और पेपर सेकंड क्वालिफाई हो जाए, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इन लोगों का बैकग्राउंड अच्छा था, इन लोगों की मैथ बनती थी और साइंस में भी थोड़ा बहुत बनती थी, तो ये लोग कर ले गए। लेकिन अगर आप, और इन लोगों ने पेपर सेकंड के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन आप लोग अगर जो आने वाले समय में जो दिसंबर में फिर से सीटेट का एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। जो सीटेट का पेपर सेकंड, उसके लिए आप अच्छे से तैयारी जरूर करिएगा। जो बीएड वाले हैं, अगर वो पेपर फर्स्ट को ना भी पढ़ो, उतना महत्व ना दें, लेकिन सेकंड को आप लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। पेपर सेकंड के लिए बहुत मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि कभी कभी ये भी सुनने को आने लगता है कि सीटेट या टेट के अंक भी जोड़े जा सकते हैं, है ना, तो एक स्कोर अच्छा बनाना ये भी बहुत जरूरी है। तो बीएड वालों, आपके लिए भी चांस है, वैकेंसी आने वाली है बिहार में। तो अब यही है कि आप जितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि इसके स्कोर नंबर जोड़ दिए जाएं, यानी कि सुनने में आता है कि इसका 1/3 या 1/4 नंबर जोड़े जाएंगे सीटेट का, यूपी टेट का। तो आप लोग जितना अच्छा स्कोर कर पाएं उतना प्रयास करिएगा। और आपको पता ही है कि जनरल कैटेगरी के लिए आपको 90 नंबर होने चाहिए, और आप किसी भी और दूसरी कैटेगरी से हैं तो आपको 82 नंबर होने चाहिए। लेकिन आप किसी भी स्टेट के हैं, जैसे आप सपोज करिएगा आप उत्तर प्रदेश के हैं और आप किसी अदर स्टेट में एग्जाम देने के लिए जाते हैं, जैसे आप बिहार में जाते हैं, यूपी के जो लोग हैं अगर वो बिहार में जाते हैं तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, और जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे तो फिर उनको 90 नंबर यानी कि जनरल कैटेगरी के बराबर ही नंबर होने चाहिए। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं भाई लोगों से एक बार और पूछ लेता हूं कि अगर आप लोगों को कोई सजेशन देना चाहते हैं, क्योंकि देखो इनको एक्सपीरियंस तो हो चुका है, इन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दोनों पेपर क्लियर किए हैं, तो इन लोगों को अनुभव हो चुका है। अब अपने अनुभव से कुछ आप लोगों को बताना चाहते हैं तो जरूर बताइए अभिषेक जी आप। मैं तो यही कहूँगा कि यदि आपके पास कम समय हो तो किसी सर से या कोचिंग से सहायता ले लीजिए। जैसे मैं सहायता ली थी शक्ति सर से, तो उनके शॉर्ट नोट मैंने पढ़ लिए, बहुत हेल्प की हमें, हेल्प मिली मुझे शॉर्ट नोट के इनके से। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इंटरव्यू? जो भी आपके क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके थे, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके होंगे। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी आपको नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर जाइए, ज्वाइन करिए, और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और घंटी को दबा दीजिएगा जी। बेल आइकन जरूर ऑन रखा करिए ताकि वीडियो आप जल्दी से देख सकें और उसी हिसाब से गाइडेंस को फॉलो करके आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकें। तो सीटेट से संबंधित जो कोई भी आपको आवश्यकता है तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।